जय शिव शंभू, जय मां सती, जय मां शक्ति। आज सर्वप्रथम मैं आपको शिव और सती की एक सत्य घटना, एक सच्ची कहानी बता रहा हूं जो आपके हृदय को झकझोर देगी और इस कहानी के महत्व को भी समझाऊंगा। और इस कहानी के माध्यम से आप ये जानेंगे कि शिव और सती की महिमा कितनी शक्तिशाली है। उनके नाम जप की महिमा को समझ पाएंगे और उनके नाम जप से क्या क्या जीवन में पा सकते हैं यह भी समझ पाएंगे। और अब मैं आपको वह कहानी, सत्य घटना, हरिद्वार की घटना है यह। अब मैं आपको वो कहानी सुनाता हूँ। फूलराम नाम का व्यक्ति एक महादेव का बहुत बड़ा भक्त था, पर उसने अपने जीवन में एक ही अपराध किया। एक बार उसने रात्रि में एक जाते हुए सुनार की हत्या करके उसका धन हड़प लिया। और वैसे तो महादेव का अनन्य भक्त था, पर जिस सुनार की उसने हत्या करी वह भी महादेव का भक्त था। फिर फूलराम ने क्या किया, लाजवंती नाम की एक कन्या से उसी धन से विवाह किया और 2 एकड़ जमीन ली। और फिर काफी वर्षों बाद, 10 वर्षों के बाद उसके घर में एक पुत्र प्राप्त हुआ। फूलराम को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिस पुत्र का नाम उसने कालूराम रखा। फूलराम और पद्मा रानी का बेटा कालूराम बचपन से ही नेत्रों से कमजोर था। मतलब उसे केवल इतना ही दिखता था, बिल्कुल धुंधला। उसकी आंखों की रोशनी 10% थी। फूलराम का बेटा कालूराम बहुत ही नेत्रों को से कमजोर था, उसको 10% ही दिखाई देता था। और फूलराम का बेटा महादेव का अनन्य भक्त था, और महादेव के अनन्य भक्त होने के कारण वह दिन भर महादेव की पूजा पाठ में लगा रहता और शिल्प कला में अत्यंत पारंगत था। वह शिल्प कला में बहुत ही माहिर था और शिल्प कला में महादेव और माता के और सभी देवी देवताओं की बहुत अच्छी अच्छी प्रतिमा बनाता था। एक दिन क्या हुआ, फूलराम ने दीनानाथ नाम के आदमी को अपने पैसे कुछ उधार दिए थे, जिसकी वजह से दीनानाथ उसके पैसे नहीं लौटा पाया था। बीमारी की वजह से दीनानाथ उसके पैसे नहीं लौटा पाया था। दीनानाथ की एक सुशील कन्या थी, जिससे फूलराम ने अपने बेटे कालूराम से उसका विवाह करवा दिया। और दीनानाथ फिर गुजर गया बीमारी की वजह से। और फिर कालूराम और शीतला देवी का विवाह हो गया। शीतला देवी अत्यंत ही सुंदर थी और शीतला देवी माता के अनन्य भक्त थी, कालूराम महादेव का अनन्य भक्त था। फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद बीमारी से फूलराम का भी निधन हो गया। और फूलराम के निधन होने के बाद जो कालूराम की जमीन थी, जो फूलराम ने व्यापारी को मारकर छीनी थी, वो किसी और ने उससे छीन लिया। क्योंकि अब फूलराम की तरह कालूराम तो इतना लड़ने में सक्षम नहीं था, क्योंकि वो नेत्रों से कमजोर था। तो फिर क्या होता है, यहाँ हमें इस कहानी से थोड़ी ये शिक्षा मिलती है कि बाप के कर्मों के दंड कभी कभी पुत्र को भी चुकाने पड़ते हैं। फिर क्या हुआ, कालूराम तो शिल्प कला में पारंगत था। वो माता और महादेव और अनन्य देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर अपना जीवन बसर करने लगा और सब कुछ उसने माता और महादेव पे छोड़ दिया। इधर शीतला देवी माता की भक्ति करती, इधर महादेव का भक्त था कालूराम। कालूराम महादेव की भक्ति करता। एक दिन क्या होता है, कालूराम ने जो मूर्ति महादेव की जो बनाकर दी थी, जो शिवलिंग महादेव की बनाकर दी थी, वो तो अत्यंत सुंदर और अच्छी थी, पर ले जाते हुए व्यापारी से वो टूट गई। तो व्यापारी अत्यंत दबंग था। फिर वो दोबारा कालूराम को आकर कालूराम के साथ मारपीट करने लगा, जबकि दोस्त व्यापारी के नौकरों का साथ व्यापारी का था। ले जाते वक्त टूटी थी, पर वो कालूराम के साथ फिर हिंसक झड़प करने लगा और कालूराम को मारपीट करने लगा, जिससे कालूराम को पहले ही नेत्रों से कम दिखता था। अब कालूराम की गुप्त जगह पर चोट लगने के कारण कालूराम गंभीर बीमारी में रहने लगा। उसकी देह में एक ऐसी गुप्त चोट लग जाती है जिससे कालूराम भी गंभीर बीमारी में चला जाता है। नेत्रों से उसको पहले नहीं दिखता था और अब चोट के कारण वो एक गंभीर बीमारी में चला जाता है। फिर गंभीर बीमारी के कारण वह शिल्प कला भी नहीं कर पाता, उठने बैठने के लिए भी परेशान हो गया। फिर शीतला देवी क्या करती, लोगों के घरों में जाकर बर्तन मांजती। जो कालूराम की पत्नी थी शीतला देवी, फिर लोगों के घर में जाके बर्तन मांजती और माता के प्रतिदिन फिर भी मंदिर जाती। और जो कालूराम की जमीन थी वो कुछ दबंग व्यापारियों ने हड़पी ली थी अब घर चलाने के लिए, और कालूराम का गंभीर बीमारी में इलाज कराने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं रहे। आप सब तो जानते ही हैं, आजकल लोग या तो शरीर से रिश्ते मानते हैं या धन से रिश्ते मानते हैं। ना तो कालूराम की पत्नी शीतला देवी के पास धन था और ना ही इज्जत देने के लिए थी। वो एक संस्कारी पत्नी थी, वह प्रतिव्रता पत्नी थी और उसने हार नहीं मानी। वो अपनी जीवनी चलाने के लिए लोगों के घरों में बर्तन मांजती रही, कूड़ा करकट करती रही, उनके घर का खाना बनाती रही, बेहद मेहनत करी उसने। पर वो हमेशा ही दुखी रहती, क्योंकि उसके पति का इलाज नहीं करा पा रही थी, क्योंकि घर का जीवनी का खर्चा भी वह बड़ी मुश्किल से चला पा रही थी। तो पति का इलाज कहाँ से कराती, यह बात सोच सोच कर उसको अंदर ही अंदर खाती थी। वह अपने पति का इलाज नहीं करा पा रही थी। शीतला देवी बहुत ही मन से आतुर
बहुत ही दुखी रहने लगी और सोचिए कहाँ अपने पत्नी को ले जाती, कहाँ अपने पति को दिखाती। जड़ी बूटी का ही बड़ी मुश्किल से वह इलाज करा पा रही थी और वह मन ही मन माता को याद करती रही, मन ही मन माता को याद करती थी और अंदर सिसकती थी, पर हिम्मत नहीं अपनी खोती थी। और जमाना आपको पता ही है बहुत जालिम है, बहुत मतलबी जमाना है आजकल, कलयुग में कोई किसी का नहीं है, पर वो हिम्मत नहीं हारी। एक दिन क्या होता है, एक दिन एक वृद्ध महिला उसको लाल साड़ी में मिलती है और लाल साड़ी में वो वृद्ध महिला को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। महिला खुद ही उससे पूछ लेती है, क्या हुआ शीतला बेटी, तू क्यों इतनी परेशान नजर आ रही है। तो फिर शीतला मन ही मन सकुचा कर उसे अपने दिल का हाल बता देती है। फिर वह वृद्ध महिला उससे कहती है, दिखने में वह 80 वर्ष की थी, पर उस महिला के स्वरूप को देखकर उसके मन में शांति और सुकून महसूस हुआ। तो फिर उसने अपने दिल का हाल माता को बता दिया, उस महिला को, वृद्ध माता को बता दिया। फिर जैसे ही उसने वृद्ध माता को अपने पूरे दिल का हाल बताया, उसका मन हल्का हो गया। फिर उस माँ ने कहा, उस वृद्ध माता ने कहा, बेटी तू परेशान मत हो, माता सती, माता शिव का नाम जप कर, शिव सती का नाम जप कर, देख तेरे हर संकट मुक्त हो जाएंगे। तू खुद इतना अनुभव करेगी और तेरी हर समस्या मुक्त हो जाएगी। तू खुद जीवन में ऐसे ऐसे अनुभव करेगी, घर पर ही बैठे बैठे तेरी हर समस्या समाधान हो जाएगी। घर पर बैठकर ही तुझे हर समस्या का निवारण मिलेगा। तू शिव और सती का नाम जप कर। बूढ़ी दादी की बात सुनकर उसको काफी हिम्मत मिली और उसने मन ही मन में यह संकल्प किया कि वह अब शिव और सती का नाम जप करेगी। शिव और सती का नाम जप करने की उसने संकल्प लिया मन में, और दादी की बात सुनकर उसके हृदय को काफी हिम्मत मिली और उसे लगा कि मन ही मन में वाकई उसे कोई ऐसा मार्ग मिल गया है जिससे वो अपने दुखों का अंत कर सकती है, अपने पति का इलाज करा सकती है, अपनी बुरी परेशानियों से, बुरी विपत्तियों से बाहर आ सकती है। फिर वो अपने घर आ गई, उस दादी के पैर छूकर फिर वो अपने घर आ गई। फिर उसने घर आकर यह बात कालू राम को बताई। फिर जो कालू राम बीमारी की वजह से हमेशा ही लेटा रहता था, उसने फिर कालू राम ने भी संकल्प किया कि वह भी शिव और सती का नाम जप करेगा। और फिर शीतला देवी ने भी यही कहा कि वो भी शिव और सती का नाम जप करेगी। फिर दोनों जने नाम जप करने लगे। शीतला देवी तो दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी, उनका खाना बनाती थी, वहां पर जाकर वो पूरे दिन उन लोगों का काम करती, जीवन की जीवनी चलाने के लिए, और वहां पूरे दिन नाम जप करती रहती। इधर कालू राम घर पे लेटे लेटे माता सती और शिव का नाम जप करता था, शिव सती कहता रहता। कालू राम को नाम जप करते करते बहुत नींद आती, वह बेचारा दर्द में कराते कराते माता सती शिव सती कहते कहते सो जाता और उसे सपने में महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होते। कहीं शीतला उसे बताती, शीतला देवी उसे बताती कि उसको माता के 51 शक्तिपीठों के दर्शन हुए हैं। तो वो जान गए कि यह नाम जप उनके लिए बहुत ही शक्तिशाली है, और फिर दोनों एक दूसरे को रोजाना अपने सपने बताने लगे। कहीं सती के शक्तिपीठों के सारे दर्शन शीतला को होते, कभी कभी कालू राम को दर्शन होते शक्तिपीठों के या 12 ज्योतिर्लिंगों का। अब उन्हें यह समझ में आ गया कि हम तो घर बैठे ही 12 ज्योतिर्लिंगों के और सभी शक्तिपीठों के दर्शन कर रहे हैं, तो एक दिन भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। और उन्हें यह विश्वास हो गया, उन्हें लगने लगा कि अब उनके कष्ट के दिन अधिक नहीं है। एक दिन क्या हुआ, एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर का, दीनदयाल डॉक्टर का उनके ही कस्बे में कैंप लगा। शीतला कालू राम का हाथ पकड़कर उसको ले गई और कैंप में डॉक्टर ने उसको फ्री 1 माह का इलाज दिया। और शीतला की कहानी सुनने के बाद, वो बहुत ही दयावान डॉक्टर था, उस डॉक्टर ने उसको 3 माह की दवाई और दे दी, जिससे कालू राम स्वस्थ होने लगा। और माता के नाम के और शिव के नाम के प्रताप से जिसने उसकी जमीन को हड़प लिया था, उस साहूकार ने भी माता उसको सपने में दिखने लगी और उसका भी टांग टूट गई और उसका बेटा भी गुजर गया, जिसकी वजह से उसने भी कालू राम की जमीन को लौटा दिया। और कालू राम ने फिर अपनी जमीन को बेचकर, फिर क्या होता है, कालू राम की जमीन को हाईवे में आ जाती है, सड़क में आ जाती है, जिसकी वजह से कालू राम की जमीन का उसको 10 गुना दाम मिलता है। कालू राम उस पैसे से दूसरी जमीन खरीद लेता है और एक अच्छा व्यापार भी चलाने लग जाता है। और फिर उसकी नेत्रों का भी इलाज करा देती है। उसकी नेत्रों का इलाज कराने से उसको दिखने लगता है, और जो पहले उसको 10% दिखता था, उससे अब उसे 40 से 50% दिखने लगता है। और नाम जप की महिमा से उनके दिन पे दिन कार्य सुधरने लगे और नाम जप की महिमा उन्हें पता चली। और फिर भी शीतला देवी उदास रहने लगी, क्योंकि शीतला देवी उस माँ को ढूंढ रही थी, उस बुढ़ी माँ को ढूंढ रही थी जो उसे मंदिर में मिलती थी। उस दिन के बाद कोई भी बुढ़ी माँ, और वो बुढ़ी माँ उसे कभी नहीं मिली। तो फिर वो शीतला देवी परेशान होने लगी। फिर वो मनी माता का नाम जप करने लगी और उस बुढ़ी माँ से मिलने का कहने लगी। और फिर एक दिन फिर वो उसको बुढ़ी माँ मिली और बुढ़ी माँ को उसने सारा अनुभव बताया। उसने बताया कैसे उसके दिन सुधर गए हैं और उसने माँ और महादेव का मंदिर भी बनवा दिया है। और फिर
सीता माँ ने उस बुढ़ी माँ को बताया कैसे उसको 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठों के माता के 51 शक्तिपीठों के दर्शन हुए। फिर शीतला देवी से वो बुढ़ी माँ सिर्फ एक शब्द बोली, जो भी यह नाम जप करेगा, शिव और सती नाम जप करेगा, उसको 51 शक्तिपीठों के और शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होंगे। यह बात शीतला समझ नहीं पाई, यह बात शीतला देवी समझ नहीं पाई। उसने बाद में ध्यान से देखा और ध्यान से उसने पीछे मुड़ के माँ की बात को पर ध्यान देकर जब पीछे मुड़ा तो माँ, बूढ़ी माँ वहाँ नहीं थी। फिर भी शीतला देवी बहुत दुख में थी कि वो जाते वक्त माँ के चरण भी नहीं छू पाई। वो समझ गई कि वह माँ ही थी और कोई नहीं था। फिर वो माँ का फिर नाम जप करने लगी, शिव सती कहने लगी। और फिर एक माह के बाद फिर माँ ने उसको सपने में दर्शन दिए। उसी बुढ़ी माँ ने फिर उसे सपने में दर्शन दिए और माँ ने कहा, आज से जो शिव सती नाम जप करेगा उसको 12 ज्योतिर्लिंगों और 51 शक्तिपीठों में जाने का फल मिलेगा और उसकी जीवन में कभी भी कोई दुख संकट और कोई दरिद्रता नहीं आएगी। और उसने कहा, कालू राम और शीतला देवी से माँ ने कहा सपने में कि आज के बाद शिव सती व्रत की कथा में यह तुम्हारी ही कथा होगी और तेरा भी मेरी कथा में तेरा और कालू राम का नाम लिया जाएगा। फिर माता का इतना कहकर माँ उसके सपने में अंतर ध्यान हो गई और यह शिव सती कथा है। और मैं आप सबको बताऊं, जो शिव और सती का नाम जप करता है उसे 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठों का दर्शन का फल मिलता है। जप करने से ही फल मिलता है। और यह शिव सती व्रत कथा, आज तक ये कथा आपको कभी किसी ने नहीं सुनाई होगी। ये एक गोपनीय कथा है और ये गुरुमुखी सुनी जाती है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, दुनिया में हर किसी का गुणगान हो रहा है, मेरी माता सती का नाम जप करे, मेरी माँ शिव और सती का नाम जप करे। यह शिव और सती के नाम जप की महिमा थी। यह कथा शिव और सती व्रत कथा थी। और मैं आपसे एक विशेष बात बताना चाहूंगा, इस कहानी से आपको यह पता चलता है कि शिव और सती के नाम जप की महिमा क्या है और आपको क्या फल मिलता है। और आप समझदार हैं तो आपके लिए सारा काफी है। ये जन जन तक शिव और सती की कथा आप पहुंचाइएगा। आज आप सुनने वालों को सभी से कहना चाहूंगा, शिव सती व्रत करें, शिव और सती का नाम जप करें और आपको इतना लाभ होगा कि आप स्वयं ही अनुभूति मुझे अपनी बताएंगे। केवल 2 शब्द बोलकर आपको 12 ज्योतिर्लिंगों और 51 शक्तिपीठों का फल मिल रहा है। तो 2 शब्द बोलकर अपनी जिंदगी को धन्य बनाएं और आप शिव और सती का नाम जप करें।